दिनेश हड़बड़ा कर उठा। मोबाइल में टाइम देखा, सुबह के 6 बज चुके थे। 6:15 बजे उसकी ट्रेन थी। किसी ने उसे जगाया ही नहीं। वो भागकर माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा माँ सो रही थी। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। रोज 5 बजे उठ जाती है, मगर आज मुझे जाना है और ये इतनी देर तक सो रही है। उसने गुस्सा में माँ को जगाना चाहा, मगर फिर उसे याद आया कि माँ को तो नींद में उठा देने से उसका सिर दर्द करने लग जाए। हो सकता हो माँ लेट सोई हो। गलती मेरी है, मुझे अलार्म लगाकर सोना चाहिए था। और अब माँ को जगाकर उसे बहस करने का क्या फ़ायदा, लेट तो हो चुकी है। वो वापस अपने कमरे में आया, जल्दी में कपड़े बदले। फिर उसने अपना बैग उठाया जिससे वो रात को ही पैक करके सोया था, और फिर भागता हुआ स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 10 मिनट में स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन चल पड़ी थी, मगर वो भागकर जनरल डिब्बे में चढ़ गया। वो डिब्बे में ही नित्य कार्य से फारिग हुआ। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उसने एक चाय खरीद ली, मगर चाय का एक घूंट लेते ही उसे उबकाई आ गई, क्योंकि चाय का स्वाद बहुत गंदा था। वो कभी भी बाहर की चाय और खाना नहीं खाता था। उसे फिर से माँ पर गुस्सा आ रहा था। आज थोड़ा सा पहले उठ जाती तो कम से कम चाय तो बना देती। सुबह सुबह उसका मूड बिल्कुल उखड़ गया था। उसे लगा दुनिया में किसी को उसकी परवाह नहीं है, सब मतलबी है। भाभी से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, वो तो वैसे भी 7 बजे उठती थी। बहन उसके लिए इतनी सुबह कभी उठी भी नहीं, बस माँ से उम्मीद रहती थी। मगर आज माँ ने भी उम्मीद तोड़ दी थी। अब उसे दिन के खाने की चिंता सताने लगी थी। 15 घंटे का सफ़र वो भूखे पेट कैसे करेगा। चिप्स वगैरह से उसे एलर्जी थी, फिर क्या खाएगा। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। 10 बजते ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। दिनेश घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हर बार माँ सुबह उठकर टिफिन बना दिया करती थी। यह पहली बार था जब माँ ने उसे भूखे पेट और बिना टिफिन के भेज दिया था। दोपहर होते ही लोग खाना खाने लगे थे। कुछ रास्ते में आ रहे स्टेशन से खरीद कर खा रहे थे, तो कुछ अपना टिफिन खोलकर खा रहे थे। एक औरत जो उसके नजदीक ही बैठी थी, उसने जब टिफिन खोला तो पराठे और अचार की खुशबू दिनेश के नाक से टकरा गई। खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। वो अभी 19 साल का ही तो था। बेशर्मी और बचपना अभी भी उसमें था। बार बार उसकी नजर उस औरत के पराठे और अचार की तरफ चली जाती थी। वो औरत मजे से अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। दिनेश की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। जब तक वे लोग खाना खाते रहे, दिनेश उनकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। जब खाना खत्म हो गया तो वो अनमना सा होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। भूख से उसका हाल बेहाल था। रह रहकर उसे माँ पर गुस्सा आ रहा था। अचानक उसने माँ पर गुस्सा निकालने के लिए माँ को फोन मिलाया। फोन उठाते ही माँ बोली, बेटा खाना खा लिया क्या? इतना सुनते ही दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, कहाँ से खाऊं माँ, तुमने टिफिन तो बनाया ही नहीं। माँ बोले, कैसी बात करता है, माँ हूँ तेरी, तुझे बिना खाए दिए कैसे भेज सकती हूँ? तेरा टिफिन बनाने की चिंता में मुझे रात को नींद ही नहीं आई। रात के 3 बज गए थे, इसलिए मैंने सोचा पता नहीं नींद आने के बाद वापस जाऊंगा या ना जाऊँ, पहले तेरा टिफिन ही बना देती हूँ। फिर 3 बजे मैंने तुम्हारा टिफिन तैयार कर दिया। अपना बैग खोल कर देख, उसमें 10 पराठे, कैरी का अचार और 8-10 बेसन से भरी हुई हरी मिर्च है। तुम्हें भरवा मिर्ची बहुत पसंद है ना? दिनेश ने तुरंत बैग चेक किया तो कपड़ों के बीच में उसे टिफिन मिल गया। टिफिन देखते ही वो बोला, हाँ माँ, टिफिन मिल गया। माँ बोली, जब मैंने रखा था तो मिलना ही था, तू सो रहा था इसलिए बताना भूल गई बेटा। फिर सुबह मेरी आंख लग गई थी, पता नहीं तू कब उठा और कब गया। दिनेश बोला, बहुत जोरों की भूख लगी है माँ, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुमने टिफिन क्यों नहीं बनाया। उधर से माँ की हंसी सुनाई दी। बोली, माँ पर शंका करता है, पगला कहीं का। अगर थोड़ा सा भरोसा करता तो बैग खोलकर देख लेता, फिर इतनी देर भूखा नहीं रहना पड़ता। चल अब खाना खा ले। वो जल्दी में बोला, माँ। माँ बोली, अब क्या है? वो बोला, आई लव यू माँ। माँ हंसते हुए बोली, हाँ ठीक है, अब खाना खा ले। फिर फोन काटकर पराठे पर ऐसे टूट पड़ा जैसे सदियों से भूखा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।